कभी सोचा है फोन पर बस एक टैप और पेमेंट हो गई? ये छोटी सी चीज दुनिया को कैसे बदल रही है। देखिए, डिजिटल पेमेंट अब सिर्फ एक सहूलियत नहीं रह गई है, ये तो एक ग्लोबल क्रांति बन चुकी है। और हाँ, हर क्रांति की तरह इसके भी अपने खतरे हैं। तो आज हम इसी दो धारी तलवार के दोनों पहलुओं को देखेंगे। तो स्क्रीन पर ये जो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, ये क्या है? नहीं, कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये है $3.2 मिलियन। जानते हैं ये क्या है? ये वो रकम है जो पूरी दुनिया में हर एक मिनट में डिजिटल तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है। जी हाँ, हर 60 सेकंड में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा सोचिए, ये उस बड़े से समंदर की एक छोटी सी बूंद है जिसमें हम सब हैं। और पता है क्या, ये रफ्तार धीमी नहीं हो रही, बल्कि और तेज होती जा रही है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में इसी जबरदस्त ग्रोथ को समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, डबलिंग इफेक्ट या दोहरीकरण प्रभाव। खास तौर पर जो लो और मिडिल इनकम वाले देश है ना, वहां तो एक तरह की साइलेंट क्रांति चल रही है। देखिए, बस कुछ साल पहले 2021 की बात है। वहां करीब 63% लोगों के पास ही फाइनेंशियल अकाउंट था, और अंदाजा है कि 2025 तक ये नंबर 75% तक पहुंच जाएगा। अब ये सिर्फ परसेंटेज का खेल नहीं है, इसका मतलब है लाखों करोड़ों लोगों के लिए मौकों के नए दरवाजे खुलना। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों में नहीं है, असली कहानी तो इनकी रफ्तार में है। जरा सोचिए, पहले 1 अरब यानी 1 बिलियन मोबाइल मनी अकाउंट्स तक पहुंचने में 18 साल लग गए, और अगला 1 अरब सिर्फ 5 साल में। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड है जो पूरी फाइनेंशियल दुनिया का नक्शा ही बदल रही है। तो सवाल ये है कि भाई, इस रॉकेट को पावर कहाँ से मिल रही है? असल में इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कुछ बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि अब मकसद सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाना नहीं है। अब मकसद ये पक्का करना है कि लोग असल में इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएं। ये जो पूरी सक्सेस स्टोरी है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एक सॉलिड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनी सर्विसेज की एक नई वेव। और तीसरा, दुनिया भर में पैसा भेजना आसान और सस्ता बनाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है एक मजबूत डिजिटल बुनियाद। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत का यूपीआई सिस्टम, और इसका सबसे बड़ा असर दिखता है सरकारी स्कीमों में। जब सरकार सीधे लोगों के अकाउंट में पैसे भेजती है ना, तो वो उनके लिए डिजिटल दुनिया में एंट्री का एक दरवाजा बन जाता है। और देखिए, इसका नतीजा ये है कि 81% अकाउंट होल्डर्स पहले से ही डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। अब एक बार जब लोग डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह का जादू होता है। उनके हर ट्रांजैक्शन से एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता जाता है, और बस यही डेटा जन्म देता है सेकेंड वेव को। इससे उन लोगों को भी लोन और इंश्योरेंस जैसी चीजें मिलने लगती हैं जिन्हें शायद पहले बैंक दरवाजे से ही वापस भेज देते थे। और इसका असर कितना बड़ा है ये जानना है तो जरा सब सहारन अफ्रीका का केस देखिए। 2020 में छोटे बिजनेस के लिए जो फिनटेक फंडिंग होती थी, उसमें से सिर्फ 13% लोन के लिए थी। और 2023 आते आते पता है ये नंबर कितना हो गया? सीधे 88%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों छोटे छोटे सपनों के सच होने की कहानी है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। तो अब वक्त आ गया एक जरूरी और थोड़ा मुश्किल सवाल पूछने का। क्या सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही काफी है? क्या इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, या फिर इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी हैं? तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं अंधेरे कोनों की। ये वो नए नए खतरे हैं जो लोगों के भरोसे और सेफ्टी की बुनियाद को हिला सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी क्रांति ही पटरी से उतर सकती है। सबसे बड़ा खतरा, फ्रॉड। जी हाँ, धोखाधड़ी। और ये आंकड़ा सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। इसी साल दुनिया में हर 5 में से 1 इंसान जिसके पास फोन है, वो किसी न किसी स्कैम का शिकार हुआ है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह की फ्रॉड की महामारी है जो हमारे भरोसे को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। एक और परेशान करने वाली सच्चाई है जेंडर गैप। मतलब ठीक है, अकाउंट्स तो ज्यादा खुल रहे हैं, लेकिन जब बात लोन लेने पर आती है तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। पूरी दुनिया में महिलाएं जो एवरेज लोन लेती हैं, वो पुरुषों के मुकाबले आधे से भी कम है, सिर्फ 46%। ये गैप साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ अकाउंट खोल देना ही काफी नहीं है।
और ये बात सिर्फ लोन तक ही नहीं है। GSMA की एक रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि अकाउंट ओनरशिप में भी जो जेंडर गैप है उसे कम करने में बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब साफ है, ये एक बहुत गहरी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो इन सारे खतरों को देखते हुए एक्सपर्ट्स भी अब अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने लगे हैं। अब डिबेट सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितने अकाउंट खुलें, बल्कि बहस इससे आगे बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या लोग फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, यानी अब बात हो रही है फाइनेंशियल हेल्थ की। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट में पैसे हैं। इसका असली मतलब ये है कि अगर कल को अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, मान लीजिए कोई बीमारी या नौकरी चली जाए, तो क्या उस झटके को झेलने की ताकत है? कामयाबी का असली पैमाना तो यही है। और यही बात हमें इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम पॉइंट पर ले आती है। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, असल मकसद लोगों को सिर्फ एक अकाउंट देना नहीं है, असल मकसद है ये पक्का करना कि गरीबी कम हो। डिजिटल फाइनेंस तो बस एक जरिया है, वो मंजिल नहीं है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हम एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ बड़ी ही ना हो, बल्कि सबके लिए सेफ और बराबर भी हो? इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।